जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। सो सुपरवाइजर एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऑलरेडी लेक्चर्स जो हैं अपलोड हो रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे और आप उनको कॉन्टिन्यूसली वॉच भी कर रहे हैं। अब दूसरा फेज जो है उसके बाद लेक्चर्स प्रिपेयर करने के बाद है आपको एनालाइज करना कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कहाँ पर लाई करती है। ठीक है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम आपके लिए कुछ सेक्शनल टेस्ट जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं स्पेशलाइजेशन पोर्शन के। तो ये सिर्फ स्पेशलाइजेशन जो पोर्शन है आपका, पहले इसके सेक्शनल टेस्ट हम आपको आज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसका मैं शेड्यूल बताऊंगा आपको कब कब कौन सा टेस्ट होना और किस तरह से आप इसको इसमें इनरोल कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, आपने जब ये सेक्शनल टेस्ट देना है ना, आपने सभी के सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि आपके ये सिर्फ सेक्शन का टेस्ट है ना कि पूरे सिलेबस का। जब पूरे सिलेबस का टेस्ट होगा ना, तब आप जितना अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हो। बट अभी के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जितने क्वेश्चन होंगे, जिस भी टेस्ट में जितने क्वेश्चन होंगे, आपने सभी के सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, एग्जाम की तरह फील करके इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, एनालाइज करना है चीज़ों को। अगर नहीं भी आता, कुछ ना कुछ दिमाग लगा के आंसर करना। इस तरह से आपको ये टेस्ट देने हैं। ठीक है, जिस तरह से हम आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं ना, अगर आप साथ साथ ऐसे प्रिपेयर करेंगे, आई एम डैम श्योर आपका सिलेक्शन होना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको शेड्यूल की बात करता हूं। तो आपको स्पेशलाइजेशन के 6 यूनिट है ना, 6 चैप्टर है वहां पर। तो यूनिट फर्स्ट का जो पहला टेस्ट होगा स्पेशलाइजेशन पोर्शन का, वो 17 अप्रैल को होगा। तो डेट नोट कर लो, 17 अप्रैल को। देखो 17 अप्रैल को ये साइट में अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद ये नहीं है कि आप सिर्फ 17 को ही दे सकते हो, आप 18, 19, 20 कभी भी दे सकते हो उसके बाद। बट द थिंग इज डैट, मैं चाहता हूं कि आप जिस दिन टेस्ट है उसी दिन टेस्ट दो। उससे क्या फायदा होगा, क्योंकि मैंने टेस्ट को इसी तरह से फ्रेम किया है कि आपको एक यूनिट के बाद 2-3 दिन का टाइम मिलेगा, फिर दूसरा टेस्ट होगा। इस तरह से आपकी यूनिट की प्रिपरेशन होगी। ये आपकी रिवीजन के लिए, आपके दिमाग में ना एक मतलब चीज होगी कि आपने टेस्ट देना, तो आप प्रिपेयर करोगे अकॉर्डिंगली। तो दूसरे यूनिट का टेस्ट आपका होगा 21 अप्रैल को। देन वी हैव 25 अप्रैल। देखो कितना टाइम है, 17 के बाद 18, 19, 20, 3 दिन में आपने एक यूनिट को तैयार करना है। तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, आप आराम से तैयार कर सकते हो। जहां से भी आप पढ़ते हो, जो आपकी नोटबुक्स हैं, जो आपकी सोर्सेज हैं, हमारे यूट्यूब के लेक्चर्स हैं, सभी को आप एक्सेस कर सकते हो। देन वी हैव यूनिट 4 का टेस्ट होगा 29 अप्रैल को। यूनिट 6 फोर्थ के बाद यूनिट 6 का टेस्ट लूंगा मैं 3 मई को। क्यों? क्योंकि तब तक यूनिट 6 जो है, जो थोड़े टॉपिक बचते हैं, वो मैं कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद यूनिट 5 का टेस्ट हम लेंगे 7 मई को। तो 7 मई तक ये आपके टेस्ट चलेंगे। एक ही बार आपने इनरोल करना है। ये टेस्ट आप कभी भी ओपन करके दे सकते हो। पहला टेस्ट 17 को आएगा, एग्जैक्ट डेट पे टेस्ट आएगा। उसके बाद दे कभी भी दे सकते हो, अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, जितनी मर्जी चाहे आप दे सकते हो। उसके बाद ये जो टेस्ट होगा, इसके आंसर भी मैं आपको वेबसाइट में प्रोवाइड कर दूँ, मैं आपको बता दूंगा किस तरह आप उसको एक्सेस कर सकते हो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड वापस करूंगा कि सारे के सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करें। मैं हर मॉक में, हर ये जो सेक्शन है उसमें 30 क्वेश्चन डालूंगा, तो नियर अबाउट 180 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आपने इन क्वेश्चन को, सभी के सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। बाद में मैं आपके साथ डिस्कशन भी कर लूंगा इन क्वेश्चन के रिलेटेड। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर आपने बता तो दिया, बट टेस्ट देना कहां पर है, तो किस तरह से हम टेस्ट में इनरोल कर सकते हैं, क्या चार्जेस होंगे, सारी चीजें मैं डिस्कस कर लेता हूं। देखो, आपने सिंपली गूगल में जाना है, गूगल में जाके सर्च करना है awakeningclasses.in। तो क्या सर्च करना है? awakeningclasses.in। आपने गूगल में जाके सर्च करना है, तो ये हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप डेस्कटॉप मोड यहां से ऑन कर सकते हो, तो आपको इजिली एक्सेसिबल होगा, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो सबसे पहला जो मॉक टेस्ट है, ये जेकेएसएसबी सुपरवाइज। इससे पहले जो मॉक टेस्ट हमने फाइनेंस एसआई दिस दैट प्रोवाइड किए थे, आपने जेकेएसएसबी सुपरवाइजर वाला जो मॉक टेस्ट है उसमें जाना है। सामने ही होगा सबसे पहले, यहाँ पर ऐड टू कार्ड लिखा है ना, इस ऐड टू कार्ड पे आपने क्लिक करना है। अभी आप ये वीडियो देखते देखते साथ साथ भी कर सकते हो, ऐड टू कार्ड में आपने जाना है। ठीक है, उसके बाद ना आपका इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। आपको मांगेगा यूजर नेम और पासवर्ड। देखो, अगर आप पहले हमारी वेबसाइट से कोई मॉक आपने लिया है, तो आपका यूजर नेम पासवर्ड तो बना होगा, आपने रजिस्टर किया होगा, तो आपने यूजर नेम और पासवर्ड डालना और साइन इन कर देना। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज तक रजिस्टर नहीं करा हमारी साइट पे, तो यहां पर आ रहा है रजिस्टर नाउ, आपने रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन आप एक ही बार करोगे, इसके बाद आप जब भी कभी लाइफ में हमारी वेबसाइट पे मॉक वगैरह लोगे, तो आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर जिसने रजिस्टर करा हुआ, तो वो अपना सिर्फ यूजर नेम या ईमेल डालेगा, यहाँ पर पासवर्ड डालेगा, साइन इन करेगा, तो ओपन हो जाएगा। अब जिसने रजिस्टर पहली बार करना है, वो रजिस्टर नो पे जब क्लिक करेगा, तो इस तरह का पेज जो है ओपन हो जाएगा। उसमें आपने फर्स्ट नेम डालना, अपना नाम डालना, लास्ट नेम डालना है, यूजर नेम डालना है। यूजर नेम कोई भी अपनी चॉइस का डाल सकते हो आप। उसके बाद ईमेल डालोगे, ठीक है, ईमेल डालोगे जो आपकी वर्किंग होगी। पासवर्ड आपने क्रिएट करना, अपनी चॉइस का कोई भी पासवर्ड रखो और पासवर्ड को कंफर्म करके रजिस्टर कर दें। ये सिंपल काम है यार, रजिस्टर कहीं भी करते हो तो इसी तरह से रजिस्ट्रेशन होती है। हमारे लिए भी रिकॉर्ड मेंटेन करता है, कोई दिक्कत आएगी तो हम इस रिकॉर्ड के थ्रू आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब उसे आपने रजिस्टर कर दिया, आपने यूजर नेम और पासवर्ड बना दिया। अब आप यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड डालोगे और साइन इन पे क्लिक कर दोगे, तो आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ओपन हो गया। यह आपके सामने आ गया
शेड्यूल, ठीक है। यहाँ पर कोर्स इन्फो है ना, यहाँ पर आप करोगे तो आपको पूरा कोर्स में आ जाएगा। जैसे मॉक टेस्ट 1, जब आपने टेस्ट देने जाना है यहीं पर क्लिक करना है मॉक टेस्ट 1 पे, तो पहला टेस्ट ओपन हो जाएगा, देन मॉक टेस्ट 2, देन मॉक टेस्ट 3, 4, 5, 6 ये हमने बना दिए, बट यहाँ पर हमने डाले नहीं है, डालेंगे हम ऑन दैट वेरी डेट, ठीक है। अब यहाँ पर पहुँच गए, उसके नीचे ये लिखा हो ना ऐड टू कार्ट, तो आपने ऐड टू कार्ट में क्लिक करना है। देखो ये आपके हैं चार्जेस, 150 नहीं पे करना, आपने सिर्फ 79 रुपीज़ पे करने पूरे कोर्स का, मतलब जितने भी मॉक टेस्ट होंगे 6 के 6 मॉक टेस्ट वो 79 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है, कुछ कॉस्ट हमें भी लगती है क्योंकि ये वेबसाइट है, डोमेन है, सर्वर है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो उसके रिलेटेड हमें कॉस्ट का खर्चा होता है, दैट्स वाई हमें कुछ कॉस्ट आपके लिए रखनी पड़ी। तो 79 आपकी कॉस्ट है। ऐड टू कार्ट में आपने जाना है, ऐड टू कार्ट में आप जाओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा फिर व्यू कार्ट, ठीक है। व्यू कार्ट जैसे आप ये शॉपिंग करते हो, ऐड टू कार्ट में डाल के आप व्यू कार्ट में आगे, बस कुछ नहीं करना है। व्यू कार्ट में जाने के बाद जब आप व्यू कार्ट में क्लिक करोगे ना, यहाँ पर आपने सिर्फ यहाँ पर जाना है प्रोसीड टू चेकआउट, मतलब आपने अपनी पेमेंट को प्रोसीड करना है। ये आपको दिखेगा कि आप एक क्वांटिटी परचेज कर रहे हो, एक मतलब कोर्स ले रहे हो, 79 रुपीज़ है, तो ये आपने सिर्फ देखना है, सीधा आपने कहाँ जाना है, प्रोसीड टू चेकआउट में। जब आप प्रोसीड टू चेकआउट में पहुंच जाओगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा प्लेस ऑर्डर, तो ये आपका फ़ोन नंबर मांग रहा है, ऑप्शनल है, डालना चाहो डालो, नहीं डालोगे तो भी चल जाएगा, नहीं डालो। प्लेस ऑर्डर में जाना है आपने, प्लेस ऑर्डर में क्लिक करना है, तो आपका ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या है, प्लेस ऑर्डर के बाद आपको शो करेगा, वो क्या शो करेगा, आपको अपना गूगल पे या जहां से भी आप पे करना चाहते हो, कार्ड वगैरह सभी चीज़ें शो करेगा, आप कहीं से भी पे कर सकते हो। तो उसके बाद ये आपको कंफर्मेशन आ जाएगी, ये आपका ऑर्डर नंबर है 7166, ठीक है, इसको सेव कर लेना, ये आपका ऑर्डर नंबर है। तो इसके साथ आपका जो है ऑर्डर है आपका अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा जो पेमेंट गेटवे है वो आपका ऑर्डर जो अप्रूव कर देता है 1-2 घंटे में। उसके बाद आप वापस जब साइन इन करोगे तो सामने आपका टेस्ट जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप अभी भी इनरोल कर सकते हो। देखो 17 अप्रैल को हम अपलोड करेंगे, बट अभी से आप इनरोलमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। ये ऑर्डर नंबर आप याद रखना, कोई भी दिक्कत आएगी ना आपको, ठीक है, अगर कोई भी इनकेस, वैसे तो दिक्कत नहीं आएगी, ये सारा ऑनलाइन सिस्टम है, बट अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, आपने अपना सिर्फ ऑर्डर नंबर हमें बताना है। तो आप हमारे साथ कंटेक्ट कैसे करोगे, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने सिंपली सर्च करना है अवेकनिंग क्लासेस 1343@gmail.com। क्या है, मेल करनी है हमें अवेकनिंग, ठीक है, अवेकनिंग क्लासेस 1343@gmail.com। यहाँ पर मेल कर देना अपना इशू, ऑर्डर नंबर लिख देना, आपका इशू जो है कोई भी जो होगा वो सॉल्व कर दिया जाएगा, वो हमारे टीम मेंबर आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे। देखो मेरी बात एक चीज ध्यान से सुनना, ये जो टेस्ट है ना ये आपकी प्रिपरेशन के लिए बनाया जाता है। देखो मैं आपको एक चीज क्लियर कट बता दूं, प्रिपरेशन करवाना हमारा काम है, सिलेबस कंप्लीट करवाना। मैंने आपको सिलेबस कंप्लीट करवाना है, ठीक है। ये 7 मई तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपके टेस्ट से पहले पहले। उसके बाद आपका काम क्या है, आपको प्रिपेयर करना है। अगर आप स्पेशलाइजेशन वाला पोर्शन 7 मई तक कंप्लीट कर लेते हो ना, मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्जाम जून में होगा। अगर 7 मई तक आप अपना ये वाला स्पेशलाइजेशन पोर्शन कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद जो हम स्विच कर जाएंगे अपने दूसरे पोर्शन, क्योंकि हमें 60 मार्क्स और भी कवर करने हैं ना, तो वो हम कंप्लीट कर लें। उसके बाद फाइनल मॉक टेस्ट में आपको बाद में प्रोवाइड कर दूंगा, फिर आपकी सारी प्रिपरेशन जो एक होलिस्टिक वे में प्रिपेयर हो जाए। तो अपने अपने नोट्स खोलो, इसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करो, और ये स्पेशलाइजेशन वाली दिक्कत जो है वो आपको नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ कहना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हो। बाकी इतना मुश्किल नहीं है, मैं चाहता हूँ आप लोग इनरोल करो, आपके लिए मेहनत की जा रही है, इतना कंटेंट प्रिपेयर किया जा रहा है, मॉक प्रिपेयर किया जा रहा है, चार्जेस आर नॉट वेरी हाई, आप इनरोल कर सकते हो, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और बाकी जो लेक्चर है ना स्पेशलाइजेशन का, वो भी आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली कल मैं लेक्चर जो है अपलोड कर दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आने वाला है। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।